सरकारी शिक्षिका का हाथ है। इनकी वर्तमान आयु अभी 38 ईयर्स है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब हम ढूंढने का ट्राई करते हैं वीडियो के साथ साथ में। सबसे पहले हम इनकी फिंगर्स के बारे में देखेंगे, तो फिंगर सेटलमेंट कैसा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मुझे एक लाइन यदि मैं सीधी ड्रॉ करता हूँ तो गुरु की उंगली लंबी दिखाई दे रही है कंपेयर टू अपोलो फिंगर। तो ये दर्शाती है कि इनमें नेतृत्व का गुण बहुत अच्छा होगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी होगी। गुरु की उंगली लंबी है, साथ में गुरु पर्वत भी उन्नत है। तो ये दर्शाता है कि इनका धार्मिक होने का गुण और नेतृत्व का गुण बहुत ही ये प्रोमिनेंट करता है, ये दोनों चीज़ें। अब चलते हैं इनकी मरकरी फिंगर पे। मरकरी फिंगर की लेंथ मुझे थोड़ी सी यहाँ छोटी दिख रही है, जो कि एक शाई नेचर इनका रहने का निर्देश करती है। इनका नेचर थोड़ा सा शाई रह सकता है, यानी लोगों से ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाती होंगी, ज़्यादा इनको मिलना जुलना। या फिंगर की सेटिंग भी आप देखें तो ये बुद्ध की उंगली थोड़ी सी नीचे की ओर दिखाई दे रही है, तो ये एक शाई नेचर का निर्देश है। उसके सामने गुरु की उंगली अपर साइड में है, तो ये गुरु प्रधान हाथ इसे कहा जा सकता है। आपको प्रश्न है महिला का हाथ है, फिर आपने राइट हैंड क्यों लिया? तो जो महिलाएं जॉब करती है, व्यवसाय करती है या पैसे कमा के लाती है घर में, तो उनका हाथ पुरुषों की तरह राइट हैंड ही देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने कई जगह पे महसूस किया है। चलिए अब आगे हम देखते हैं इनके पर्वतों के बारे में। इनका शुक्र का जो पर्वत है काफ़ी अच्छा है, तो शुक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हल्की सी बारीक बारीक रेखाएं हैं जो इनको थोड़ी बहुत चिंता देती होगी, लेकिन इतनी टेंस लेने वाली बात नहीं है, ठीक है काफ़ी। मंगल की बात करें, अंदरूनी मंगल मध्यम प्रकार का है, लेकिन इस पे ये जो बारीक बारीक रेखाएं हैं ये इन्हें एक चिंतित व्यक्ति बनाती है। तो इसमें से इनको यह चिंता करना है नहीं करना ये हमारे हाथ में है। इंसान को इसमें से खुद ही निजात पाना चाहिए। इसके कई सारे प्रयोग है, जैसे योग हो गया, मेडिटेशन है, ध्यान है, ईश्वर की भक्ति, श्रद्धा, इन सब से ये चीज़ अपने आप कंट्रोल की जा सकती है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये आपके हाथ में ही है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत मैंने पहले ही बताया काफ़ी बढ़िया है। मल्टीपल इनकम की लाइंस दिखाई दे रही है, अभी खुद भी जॉब कर रही है, इनके पति भी बट ऑब्वियस जॉब कर रहे होंगे, तो एक इनके घर में एक से अधिक स्रोत कम के दिखाई दे रहे हैं। गुरु पर्वत काफ़ी अच्छी जगह लिए हुए, इसमें कोई दोष मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शनि पर्वत पर इतनी रेखाएं हैं, ये एक मनी रिसीविंग रेखाएं, इनको आप बोल सकते हैं इनको जीवन के अंत तक इनकम रहेगी। वैसे भी सरकारी अधिकारी हैं तो इन्हें पेंशन वगैरह का लाभ होता है। ये यदि इतनी रेखाएं तो आप 100% इनको जीवन के अंत तक इनकम रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सूर्य, ये अपोलो फिंगर और ये सैटर्न फिंगर, इनके बीच में जो छोटी सी रेखा होती है, ये एक इंसान को बेसिक ज्ञान जीवन का जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। वो इतना इस हद तक रहता है कि लोग इन पर इतना भरोसा करते हैं कि इनसे पूछ पूछ के काम करेंगे, इनसे सलाह लेंगे कोई भी काम करने से पहले। इनके भाई बहन या फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गया, तो ये इनको एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। इस रेखा का ये लाभ होता है। सूर्य की उंगली में यहाँ पे मुझे एक से अधिक रेखाएं दिख रही है, ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कमी की ओर इशारा करती है। तो कंसंट्रेशन करना है वो भी एक अपने हाथ की बात है कि हमें किस फील्ड में क्या कंसंट्रेशन करनी है। यहाँ मुझे एक झंडा जैसा दिखाई दे रहा है, झंडा यानी विजय, विजय भव हर एक फील्ड में, यानी कोई भी काम यदि इन्होंने उठाया, कोई भी काम XYZ, तो ये उसमें 100% सफल होते हैं। और ये इसको एक झंडे के रूप में ना देख के एक ट्रायंगल के रूप में देखें तो ट्रायंगल भी इन्हें इनकी सारी मनोकामनाएं
पूरी करने की बात बताता है। आगे देखते हैं इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई दोष मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। साथ में ये इतनी सारी जो रेखाएं हैं, इस रेखाओं के दो लाभ हैं। एक तो इन्हें पैसा कमाना है या कोई भी जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं तो आसानी से इनको सफलता मिलती है। दूसरी बात, एक से अधिक रेखा होने से इनका स्वभाव बहुत ही परोपकारी नेचर इनका रहता है। कोई भी इनके पास में आया तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। कुछ नहीं तो ये इनको ऐसी मन से या तन से या धन से, तन मन धन जो इनके पास उस समय अवेलेबल है उससे 100% ये इनको मदद करते हैं। ये आप जब भी ये रेखाएं देखें तो आप ये आंख बंद करके से कह सकते हैं कि परोपकारी नेचर इनका रहता है। वायुमंडल इनका काफ़ी अच्छा है, ऐसी कोई लाइन नहीं है कोर्ट कचहरी या कानूनी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं हम इनके चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत बहुत बढ़िया है, कोई दोष इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। साथ में यहाँ पे एक जो स्क्वायर बन रहा है ये इनको, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। एक अच्छे विचार, अच्छी सोच देता है इंसान को। इतने अच्छे इनके विचार है, इनसे लोग आकर्षित होकर इनसे सलाह तक मांगने के लिए आते हैं। तो मुझे काफ़ी बढ़िया चंद्र पर्वत ये दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं इनकी रेखाओं के बारे में। इनकी गुरु पर्वत से टच होके जो हृदय रेखा चल रही है, सबसे बढ़िया हृदय रेखा मैं इसे मानता हूँ। गुरु पर्वत से टच हुई यानी इंसान 100% विश्वास पात्र है, चाहे वो प्रेम में हो, पति पत्नी के बीच के संबंधों में हो, अपनी जॉब पे काम के बारे में हो। ये इतने विश्वासु होते हैं, कोई भी काम दिया जाए 100% ये विश्वास के साथ इन पर आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो, काम अच्छी तरह से करेंगे। प्रेम संबंध में हो ये 100% वफादार रहेंगे। इस प्रकार के ये लोग होते हैं। सबसे बढ़िया रेखा में इसे मानता हूँ। साथ ही यहाँ पे एक विष्णु सिंबल का भी फॉर्मेशन हो रही है, जो कि एक इन पे ईश्वर की एक अच्छी कृपा के बारे में बताती है। माइंड लाइन हम देखें, माइंड लाइन इस तरह से गुरु को टच हो रही है तो बहुत महत्वाकांक्षी किस्म के इंसान रहते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ये प्रयास भी करते हैं। जीवन रेखा, जीवन रेखा इनकी यहाँ से चलती हुई सीधी सीधी अंदर की ओर मुड़ रही है, तो ये इंसान को पारिवारिक किस्म का बनाती है। अपने परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदार से, सभी से ये बहुत अच्छी तरह से संबंध रखते हैं। इनकी माइंड लाइन पे कई जगह पे ऑप्शंस हैं और कुछ राहु रेखाओं के कट्स हैं, तो वो हम देखते हैं। माइंड लाइन यहाँ पे थोड़ी सी जिगजैग है, तो इन्हें इनिशियली 20-25 साल की एज तक थोड़ा सा संघर्ष रहा होगा। उसके बाद इनके ऑफशूट्स स्टार्ट होते हैं 35 की एज से, वो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। 35, 39, 43, 50 और 60। मेरे पास दूसरा एक फ़ोटो था, उसमें मैंने क्लोजअप लेके ये रेखाएं निकाली। इसमें थोड़ा अन्य रेखा अच्छे से दिख रही थी, इसलिए मैंने ये वाला फ़ोटो लिया है। तो इसी स्टेज में इनको काफ़ी बढ़िया सफलताएं, ये सफलताएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी को जैसे जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन मिलता है, किसी को किसी का घर, नया घर उन्होंने लेना होता है, किसी ने वाहन लिया। ये ऑप्शूट्स अलग अलग हाथ में, और आप किस परिवार से हैं। अभी जैसे किसी के लिए एक साइकिल लेना भी एक सफलता होती है, किसी के लिए एक 2 व्हीलर लेना भी सफलता हो सकती है, किसी के लिए कार लेना सफलता हो सकती है। बहुत उन्नत परिवार से, बहुत पैसे वाले परिवार से, तो उसके लिए एक भाई कॉमन नॉर्मल कार थी, उससे उसने एक मर्सिडीज़ कार ली। छोटा मकान था, एक बड़ा बंगला ले लिया। तो अलग अलग हाथ में ये ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को डायरेक्ट करोड़पति बनाते हैं। आप किस परिवार से, किस माहौल से हैं, उसके अनुसार ये ऑप्शंस आपको फ़ायदा दिलवाते हैं। तो इन शॉर्ट सफलता है तो किसी भी रूप में है, आपको मिलती है। अब हम देखेंगे इनके राहु रेखा के कट्स किस किस एज में हैं, वो हम लोग वो देखेंगे। राहु लाइन है, कट इनको मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। सबसे पहला एक 30 की एज में,
तो मैं कलर चेंज करता हूँ तो थोड़ा सा अच्छी तरह से हम देख सकें। थर्टी, 32, 35, 38 एंड 40 ये रेखा है। और एक यहाँ पे 45 के पास में मुझे एक हल्का सा दिख रहा है, लेकिन वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, जस्ट खाली वो छू रहा है तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी कंफर्म करने के लिए इनसे मैंने पूछा था, तो इनको 35 के आसपास एक एबॉर्शन हुआ था, वो इन्होंने बताया। बाकी ये छोटी मोटी समस्याएं उन्होंने बताई नहीं, कुछ बेसिक खास नहीं थी। ये एक इनको मेजर ये कट 38 के आसपास हुआ था, ये इनको एबॉर्शन हुआ था उस समय, इन्होंने ये बताया है। लेकिन वो समय अब निकल चुका है, तो मेरे हिसाब से अब दूसरी कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनकी भाग्य रेखा देखें। भाग्य रेखा सीधी केतु पर्वत से स्टार्ट होके थोड़ा सा चेंज लेके आगे बढ़ रही है और सीधी इधर जा रही है सूर्य शनि पर्वत की ओर। तो इनको अलग भाग्य रेखा में कहीं कोई दोष नहीं, और ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। थोड़ा सा भाग्य चेंज यानी कि जैसे सरकारी जॉब है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रमोशन हो, या थोड़ा सा जगह चेंज हो, अलग जगह में जाए, वो है। लेकिन भाग्य रेखा कंटिन्यूस है तो इनको पूरा लाभ मिलेगा उसका। इनके मनी ट्रायंगल की बात करें तो ये बुध रेखा से एक ये मनी ट्रायंगल बढ़िया सा दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा क्लोज है। तो लाइफ के एंड तक इनको बहुत अच्छी एक धनराशि जमा कर पाएंगे। अब उसमें भी ऐसा नहीं कि हर एक इंसान मनी ट्रायंगल से करोड़पति बनता है भाई। जिस माहौल में आप है, कोई लखपति, तो उस माहौल से इंसान के पास उतने पैसे रहते हैं कि वो आराम से अपना अंतिम समय निकाल सके और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। यहाँ पे एक चीज़ मैंने इनके लेफ्ट हैंड में देखी, और इधर भी मुझे वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो गैप है माइंड लाइन में 32 से 35 के बीच में, तो इस एज में इन्हें कुछ ना कुछ बदलाव आया इनके माइंड में। कोई ऐसी परेशानी आई होगी या कोई ऐसी घटना घटी होगी जो कि इनका माइंड पूरा चेंज हुआ होगा। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ आपको जानना है तो वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।